सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, आप ही का संगठन है ना जो नारे लगाता था उन लोगों के मानवाधिकारों के लिए, जो हमारे 5 एक जेसी और 4 लोग शहीद हो गए। उनको आतंकवादियों के मानवाधिकार दिखते थे, उनको नक्सलों के मानवाधिकार दिखते थे, और टारगेटेड किलिंग का आरोप वो सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस पे लगाते थे। ये आपके AISF के लोग थे ना जेएनयू में। अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आप सुन लीजिए मेरी बात को साफ और स्पष्ट जी। अब आप सुनिए, मैं ये संजू वर्मा की तरह रिपोर्ट कार्ड लेकर के नहीं बैठता हूं, और ना ही मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरह अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए 70 साल पहले जाकर के विपक्षी पार्टी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड निकालने की कोशिश करता हूं। अगर आप पूरा वक्तव्य अगर आप बीजेपी की प्रवक्ता का सुनेंगे, आपको क्वेश्चन करना चाहिए था, भाई आप बीजेपी की हैं, आप सेंटर की गवर्नमेंट है केंद्र में, आप अपने रिपोर्ट कार्ड को जस्टिफाई करिए। आपका ह्यूमन रिकॉर्ड्स बैड है। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई, वहां भी कमला ने आपको यही बोला प्रधानमंत्री को कि भारत का ह्यूमन राइट्स ट्रैक रिकॉर्ड बुरा है। पूरे विश्व में ये बातें हो रही हैं। ये कौन है गुजरात के दंगों से कहानी शुरू हुई, दिल्ली के दंगों तक आई, मुजफ्फरनगर में आई। ये कातिल जुडिशियल किलिंग क्या सुप्रीम कोर्ट ने करी? अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, आप ही की विचारधारा के लोग हैं ना जो अब आप सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। नहीं, मेरी विचारधारा सुनिए सर, अब आप सुनिए, मेरी विचारधारा के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, और या तो ज्ञान है तो आप छुपाते हैं। 1947 से लेकर के 1990s तक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टीज ऑफ दिस नेशन वाज द लेफ्ट। ये आपको मालूम है कि नहीं? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जब हुआ था तो वामपंथियों के प्रेशर में हुआ था, आपको मालूम है कि नहीं? 35 साल हमने बंगाल में रूल किया, आपको मालूम है कि नहीं? फिर क्या विचारधारा की बात आप करते हैं? ये जो दंगाई 7 साल से केंद्र में सरकार चला रहे हैं और हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयां हो रही है, चिंता मत करिए। हाँ, नहीं, जवाब मुझे देने दीजिए। आप मुझे बोलने दीजिए पहले। आपके आपने प्रवक्ताओं को समय दिया है, नारे लगा सकते हैं। नहीं, सुनिए, आप पहले आप मुझे समय दीजिए बोलने का। आप मुझे इंटरफेयर मत करिए और बोलने दीजिए पहले। डोंट इंटरफेयर। आपने दोनों प्रवक्ताओं को टाइम दिया है, और डरिए मत मेरी बात से, बोल रहे हैं तो घबराइए मत। वामपंथियों से डर बहुत लगता है आपको जी। अब आप सुनिए साफ साफ क्या हम कहना चाहते हैं। पुलिस को खुली छूट नहीं दे सकते। सुनिए सर, अब आप बोलने दीजिए साहब। गया जो डर गया वो मर गया। डर लगता है क्योंकि हमारी विचारधारा से डरिए मत। हमारे सत्य से डरिए मत। सत्य से डर लगता है दीपक चौरसिया आपको, इसीलिए सत्य को बोलने नहीं देते आप। गब्बर सिंह ये कह के गया जो डर गया वो मर गया। नादान बच्चा हंसी खेल में कौड़ी गजब की देके गया। समझे विवेक जी? गब्बर सिंह ये कह के गया है जो डर गया वो मर गया। मैं डरता वरता नहीं। अब बात कंप्लीट करिए अपनी। ये नारे क्यों लगते हैं? आपकी विचारधारा के लोग रात में सुप्रीम कोर्ट क्यों बुलवाते हैं? दीजिए मुझे एक, लीजिए सुनिए आप मेरी बात को साफ साफ। इस देश के अंदर जितने तंत्र हो, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे किसी अन्य राज्य की पुलिस, चाहे आर्मी, चाहे जुडिशरी, चाहे ब्यूरोक्रेसी, सबको कानून के तहत काम करना पड़ेगा। अगर दिल्ली पुलिस भ्रष्ट होगी सवाल उठाया जाएगा। आर्मी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट याकूब मेनन के लिए क्यों खुलवाई?